हेलो गाइस, दिस इज सत्यम तिवारी एंड इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। असल में आई हैव जस्ट स्टडीड दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। सो व्हाइल रिवाइजिंग मैं क्या करता हूँ, हमेशा बोल के पढ़ता हूँ। सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पीकिंग टू माई सेल्फ आई शुड मेक अ यूट्यूब वीडियो। ठीक है। सो मैंने कई सारे रिसोर्सेज से पढ़ा है एंड द मेजर रिसोर्सेज रविंद्र बाबू सर की वीडियो जो गेट के लिए वो वीडियो बनाते हैं। सो इफ एनीवन वांट्स टू स्टडी इन डेप्थ यू कैन गो एंड वॉच हिज वीडियो। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे एक लोकेलिटी है। ठीक है। इसको एक लोकेलिटी ए मान लो, इसको एक लोकेलिटी बी मान लो। अब इसको हटाओ। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक लोकेलिटी के अंदर कई सारे घर हैं। ठीक है। मान लो ये दूसरा घर है, ये तीसरा। सेम वे इस लोकेलिटी के अंदर ऐसे 100 घर है। ठीक है। अब इसके अंदर दो लोग रहते हैं, ये दो ऐसे इसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, इसके अंदर अभी फॉर द एग्जांपल लेट्स जब इसको ही लेके चलते हैं, सेम वे इसके अंदर दो लोग रहते हैं। ठीक है। अब अगर इस बंदे को कुछ भेजना है तो कैसे भेजेगा? मान लो कुछ मिठाई भेजनी है तो कैसे भेजेगा? पहले उस मिठाई को उस इस बंदे को इसका लोकेलिटी का एड्रेस पता होना चाहिए, मतलब कौन सी लोकेलिटी है वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई बी उसकी लोकेलिटी है। उसके घर का एड्रेस क्या है वो पता होना चाहिए, तो यहाँ से उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। देन उसको ये पता होना चाहिए या तो किस बंदे को भेजना है, इसको भेजें कि इसको भेजें, तो इसको ये पता होना चाहिए। तो अगर ये 3 स्टेप क्रॉस करता है, पहले उसके लोकेलिटी तक पहुँचना, दूसरा उसके घर तक पहुँचना, तीसरा उस बंदे तक पहुँचना, तो ये ईज़िली उस मिठाई को इस तक पहुँचा सकता है। ठीक है। अब इसी को हम नेटवर्क के रूप में लेके चलते हैं। ये जो तुम्हारी लोकेलिटी है, वो इंस्टेंट की लोकेलिटी हम उसको एक नेटवर्क मान के चलते हैं। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द होस्ट, जिसमें सारे होस्ट मौजूद हो। ये होस्ट हो गया तुम्हारा कंप्यूटर। ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारे होस्ट हैं सारे। उस होस्ट के अंदर ये जो लोकेलिटी में तुम्हारा बंदा था, इसको हम ले चलते हैं एज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम जो तुम्हारे कंप्यूटर में चल रहा है उसको प्रोसेस कहते हैं। तो अभी सिर्फ एक उसकी बात करते हैं। ये तुम्हारा एक नेटवर्क है, उसमें तुम्हारा एक होस्ट है, उसमें तुम्हारा एक प्रोसेस है। सेम वे ये तुम्हारा एक दूसरा नेटवर्क है, उसमें एक होस्ट है और ये तुम्हारा एक प्रोसेस है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? होस्ट। ये तुम्हारा हो गया नेटवर्क। ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस। तो अगर इसको इस नेटवर्क के इस बंदे के इस प्रोसेस को कुछ भेजना है तो कैसे भेजेगा? पहले तो उसको इस नेटवर्क का एड्रेस पता होना चाहिए, फिर उसको इस होस्ट का एड्रेस पता होना चाहिए, फिर उसको इस प्रोसेस का एड्रेस पता होना चाहिए। तो वही 3 स्टेप लगेंगे। तो दैट्स यही एक बेसिक प्रोसेस है कि तुम कैसे एक पैकेट को दूसरे पैकेट तक भेज सकते हो। ठीक है। तो व्हाइल रिवाइजिंग द नोट्स, यार मैं नोट्स को भी अपने देख रहा हूँ तो थोड़ा बीच में गैप हो सकता है क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक तरह से। तो अगर इसमें हम एक चीज़ देखें तो एक चीज़ देखने लायक है कि यार इस नेटवर्क इस नेटवर्क की एक आईडी होती है। ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज द नेटवर्क आईडी इफ यू वांट टू सेंड समथिंग हियर। सेकंड थिंग यू शुड नो इज होस्ट आईडी, राइट? कि भाई इतने सारे होस्ट हैं, इतने सारे घर हैं, किस घर में भेजना है, तो होस्ट आईडी पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, जो तुम्हारे प्रोग्राम है ना, दैट इज योर प्रोसेस, राइट? सो उस प्रोसेस को पहुंचने के लिए यू शुड नो पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बारे में भी तुमने सुना होगा। ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। ठीक है। तो यार नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होती है? देखो, तुमने आईपी एड्रेस के बारे में कुछ सुना होगा ना। अगर तुम्हें किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे प्रोसेस तक कुछ भेजना है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, सो यू शुड नो द आईपी एड्रेस ऑफ अदर प्रोसेस, राइट? सो आईपी एड्रेस क्या होता है? अब हम उस टॉपिक में घुस रहे हैं। किस टॉपिक में? अब हम आईपी एड्रेस समझेंगे। ठीक है। तो आईपी एड्रेस यार कितने बिट का होता है? वेट, आईपी एड्रेस बेसिकली दो चीज़ से बनता है। पहला है तुम्हारा नेटवर्क आईडी और दूसरा है तुम्हारा होस्ट आईडी। देखो, जब तुम्हें नेटवर्क आईडी पता होगी तो नेटवर्क में घुसोगे, होस्ट आईडी पता होगी तो होस्ट में घुसोगे। ठीक है। अब
जो तुम्हारा पूरा आईपी एड्रेस है वो तुम्हारा टोटल होता है 32 बिट का, ठीक है। 32 बिट यानी कि तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 to the power 32। तो आईपी एड्रेस के डीप में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एंड द कॉन्सेप्ट इज, सी, इफ सपोज यू हैव 4 स्पेस, राइट, तो इसको तुम कैसे भर सकते हो। अगर तुम्हारे पास चार दो बाइनरी नंबर है, 0 और 1 से ही भरना है चार स्पेस को, तो कैसे भरोगे। पहले तो ऑल सारे ज़ीरो भर दो, या 0 0 0 1 0 0 1 0 ठीक है। फिर इंस्टेड की तुम चार रखो, दो ही रखो, ठीक है, तीन ही रखो, तो 1 0, ये तुम्हारा एक हो गया, 0 1 देन 1 0 1 0 1 1 1 0 तो ऐसे तुम कितना बना सकते हो, 8 बना सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 3 स्पेस है। नाउ 8 में से इन 3 जगहों से अगर मैं सिर्फ पहले स्पेस वाले नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा पूरा कॉम्बिनेशन है, सॉरी, ये जो मेरा पूरा कॉम्बिनेशन है उसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये तुम्हारे पूरे ये जो सारे नंबर हैं एक सर्कल में फिट हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पहला सिर्फ ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं पूरे कॉम्बिनेशन को कितने भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला जो सिर्फ जिसका पहला डिजिट 0 है, दूसरा जिसका सिर्फ पहला डिजिट 1 1 है। तो यानी कि अगर ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं तो मैं ऐसे दो कॉम्बिनेशन इसके बना सकता हूँ। इसको यहाँ पे कितने नंबर होंगे, जिसका पहला 0 है, और यहाँ पे जितने होंगे जिसका पहला 1 है। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 ये इधर आएंगे सारे, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ पहला चीज सिलेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर सिलेक्टिंग ओनली वन स्पेस, तो तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम ये दो सिलेक्ट कर रहे हो, अगर मान लो तुम 0 0 यहाँ रख रहे हो और uh, ये दो स्पेस सिलेक्ट कर रहे हो, तो कैसे होगा देखो, 0 0, राइट, तो ये हो गया पहला 0, देन 0 0, ये हो गया तुम्हारा 1, तो ये एक स्पेस में आ जाएगा। तो तुम इसको चार पार्ट में बांट सकते हो ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0, तुम 0 यहाँ रख रहे हो ना, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0 0 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो तुम 0 0 2 तुमने सिलेक्ट किया हुआ है, या तो यहाँ पे आ सकता है तुम्हारा 0 1 0, वेट अ सेकंड, आई थिंक आई हैव टू सी दिस कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है, थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो अगर तुम सिर्फ दो स्पेस सिलेक्ट कर रहे हो, तो इफ यू सी ये वाला पार्ट देखो, तो ये देखो ये दो इक्वल है, तो यानी कि दो कॉम्बिनेशन मतलब इधर से बन रहा है। देन ये देखो ये दो इक्वल है क्योंकि तुमने दो दो स्पेस सिलेक्ट किया हुआ है। देन ये देखो ये दो इक्वल है, देन ये देखो, तो चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक सर्कल में अगर तुमने दो स्पेस को सिलेक्ट किया हुआ है, दो को, तो तुम बेसिकली चार कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो 0 0 से स्टार्ट हो रहे आएंगे, यहाँ से 0 1 पे, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1। so that means if you are selecting two space, चार उसका टोटल स्पेस का टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि चार कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अगर तुम तीन कर रहे हो तो ऐसे तुम्हारा 8 बनेगा, कैसे खुद देख लो। इफ यू आर सिलेक्टिंग ऑल दीज थ्री, तो अगर तुम देखो तो सारे 8 डिफरेंट है ना, तो 8 कॉम्बिनेशन बढ़ेगा। अगर तुम एन स्पेस सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा बनेगा 2 to the power n। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब आईपी एड्रेस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो आईपी एड्रेस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से बनता है, ठीक है। और मान के चलो ये तुम्हारा है के बिट, राइट, ये मान लो के बिट है, और ये है तुम्हारा, अगर मान लो टोटल है तुम्हारा कितना, 32 बिट, राइट। अब ये मान लो तुम्हारा के बिट है और ये है तुम्हारा 32 माइनस के बिट, दिस पार्ट। तो मैंने क्या कहा कि इफ यू कैन सिलेक्ट टू स्पेस,
तो टोटल तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो, 2 अगर तुम दो स्पेस सिलेक्ट कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ एक ही स्पेस सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, दो। यानी कि जो जितने भी ये डोमेन बनेगा उसमें से पहला नंबर एक इस इधर का सेम होगा और दूसरा इधर का सेम होगा, ठीक है। तो इफ यू आर सिलेक्टिंग के स्पेस, तो टोटल तुम कितने पार्ट्स बना सकते हो, 2 के पार्ट्स, ठीक है। टोटल 2 के पार्ट्स यू कैन मेक। अब 2 के पार्ट्स तुमने बना लिया, उसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये 2 के पार्ट्स ये मैं किसकी क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मान के चलो तुम्हारा n बिट एड्रेस स्पेस, ठीक है। अब अब मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू हैव टू स्पेस, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 अगर 3 है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 अगर n स्पेस है तो कितना बनेगा, 2 ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन यू कैन 2 ठीक है। ये अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा n बिट है, अब मान के चलो इसमें से ये मैं पहला k बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैंने पहला बिट सिलेक्ट किया तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, दो। उस पूरे डोमेन जो पूरे नंबर है, सारे जो नंबर है, ठीक है, उसके मैं दो को पार्ट में उसको बांट सकता हूँ। अगर मैं दो बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ, सारे जो नंबर है उसको मैं चार पार्ट में बांट सकता हूँ। अगर टोटल मैं के बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सारे जो नंबर है उसको मैं 2 के पार्ट्स में बांट सकता हूँ। यानी कि जो मेरा टोटल डोमेन है, टोटल जो नंबर है वो है 2 n, और मैं उस कितने पार्ट्स में बांट सकता हूँ, 2 के पार्ट्स में। यानी कि एक पार्ट में कितने नंबर प्रेजेंट होंगे, टोटल डिवाइड बाई 2 के, विच इज 2 n-k। तो ये तुम्हारा n-k है, राइट। सो बेसिकली हर एक पार्ट में 2 n-k नंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आईपी एड्रेस में जब हम क्लास ए क्लास बी जो पढ़ते हैं ना, वो इसी पे निर्भर होता है। सो दैट्स वाई इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस मारा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो, फिर से एक एग्जांपल देखेंगे। अगर मान के चलो ये तुम्हारा 8 बिट तुमने नंबर ले लिया है और ये तुम्हारा ले लिया तुमने 24 बिट, ठीक है। अब 8 बिट और 24 बिट लिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि तुमने 8 बिट सिलेक्ट किया है, इट मीन्स दैट ये तुम अगर तुम आईपी एड्रेस के टर्म में देखो तो ये तुम्हारा है नेटवर्क आईडी और ये है तुम्हारा होस्ट आईडी। सो इट मीन्स दैट 8 बिट सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि 2 to the power 8, यानी कि 256 नेटवर्क्स हैं तुम्हारे पास, 256 नेटवर्क्स हर एक नेटवर्क में। अब यहाँ पे वो जो मैंने समझाया था ना कि एक डोमेन को कैसे पार्ट्स में बांटते हैं, अब 256 नेटवर्क है और हर एक नेटवर्क में कितनी आईडी होगी। तो जैसे उसमें कहा था कि एक पार्ट में कितनी आईडी होगी, 2 to the power n-k, राइट, 2 to the power n-k, विच इज इक्वल टू 2 to the power 32, क्योंकि यहाँ n इज इक्वल टू 32 है, और k कितना है, तुम्हारा 8 बिट, 32 माइनस 8 विच इज 2 यानी कि तुम्हारे टोटल 256 नेटवर्क्स हैं। ऐसे करके तुम्हारे मान के चलो, ऐसे 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 मान के चलो 256 नेटवर्क्स हैं। इस टोटल डोमेन में तुम कितना पुट कर सकते हो, टोटल में तुम 2 to the power 32 नंबर्स फिट कर सकते हो, जो कि इन सबके कॉम्बिनेशन से बनेगा। और उन सारे नंबर को तुमने 256 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक पार्ट में कितने नंबर तुम डाल सकते हो, 2 to the power 24। हर एक पार्ट में 2 to the power 24, 2 to the power 24, 2 to the power 24। तो अगर तुम सबको कंबाइन करो 256, तो टोटल बनेगा 2 to the power 32। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो, 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 24 इज इक्वल टू 2 to the power 32। तो टोटल तुम्हारा नंबर बन गया। तुम इस टोटल से कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 2 to the power 32। हर एक पार्ट में कितने हैं, 2 to the power 24, टोटल कितने तुम्हारे पार्ट्स हैं, टोटल 2 to the power 8, मल्टीप्लाई करो, टोटल जितने नंबर बन गया, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ देयर 256 नेटवर्क्स, इन ईच नेटवर्क्स यू हैव 2 to the power 24 होस्ट। तो यार इतना मतलब इतने ज़्यादा होस्ट की बेसिकली किसी को ज़रूरत होती नहीं है। सो दैट पार्ट ऑल्सो यू नीड टू सी, ठीक है। अब हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। तो
तो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग क्या होती है यार? अब डिफरेंट क्लास होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो मान के चलो ये है तुम्हारा 32 बिट, राइट? तो पहला जो है वो है तुम्हारा, उसमें से अगर मान के चलो ये है तुम्हारा 32 बिट, ठीक है, उसमें से मान के चलो तुमने पहला सिलेक्ट किया है, तो ये तुम्हारा डोमेन है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुमने पहला सिलेक्ट किया यानी कि यहाँ सारे जीरो वाले होंगे, यहाँ सारे वन वाले होंगे। अब इसमें से क्या किया है तुमने, सो बेसिकली यहाँ कितने नंबर होंगे टोटल? 2 to the power 31, 2 to the power 31। टोटल नंबर्स कितने होंगे जो वन से स्टार्टिंग में बन रहे? 2 to the power 31 होंगे। यहाँ पे अभी 2 to the power 31 होंगे। नाउ अब नाउ सेकेंड चीज तुम्हें लेनी है, इस डोमेन से तुम्हें लेना है, ठीक है, इस डोमेन से तुम्हें लेना है। और बिकॉज तुमने पहले ही चूज कर रखा है विच विल ऑलरेडी बी वन, यू हैव टू चूज फ्रॉम द सेकेंड वन, ठीक है। तो बचा कितना तुम्हारा? बचा तुम्हारा, तो इससे तुम कितना बना सकते हो? 2 to the power 32, इससे बना सकते हो तुम 2 to the power 31 बना सकते हो, ठीक है। अब 1 1 1, यहाँ पे तुम्हारा हो सकता है 0 0 0 इफ यू आर सिलेक्टिंग, नहीं तो 1 1 1 1 1 ऐसे करके। तो बेसिकली तुम कितना बना सकते हो? तो तुमने दो सिलेक्ट कर लिया 32 से, तो यहाँ से तुम बना सकते हो 2 to the power, जिसमें हो तुम्हारा 2 to the power 30 नंबर, 2 to the power 30 नंबर, ठीक है। सो बेसिकली पूरे नंबरों में से इसमें आएगा 2 to the power 30, इसमें आएगा 2 to the power 30। नाउ द थर्ड इज, इस चीज को लो दोबारा, तो पहला दो तुमने सिलेक्ट किया हुआ है 1 1, ठीक है, 1 1। नाउ तीसरा नंबर, टोटल तुम्हारा कितना था? 32 नंबर, उसमें से तीन सिलेक्ट कर लिया है, तो तुम फिर से दो पार्ट में बांटो, 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये तुम्हारा आएगा 2 to the power 29 नंबर, 2 to the power 29, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा। सिमिलरली तुम्हारा एक और इसमें कटेगा, जिसको हम यहाँ से लेंगे एंड विल टेक इट एज, तो 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, एक स्पेस इधर, ठीक है। तो अगेन दो पार्ट में बांटो, क्यों? क्योंकि हम एक ही स्पेस सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 1 1 1 0 1 1 1 0 ऐसे करके और बनते जाएंगे। तो टोटल तुम्हारे यहाँ बनेगा 2 to the power 28, द सेम गोज फ्रॉम हियर, 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके बनेगा 2 to the power 28, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल, हम कैसे एक क्लासफुल आईपी एड्रेस को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास ए, ये हो गया तुम्हारा क्लास बी, ये हो गया तुम्हारा क्लास सी, ये हो गया तुम्हारा क्लास डी, ये हो गया तुम्हारा क्लास ई। याद रखना मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इसके देखो, ये तो हमने ये वाला पार्ट हमने डिवाइड करने में ले लिया ना, तो हम सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, ठीक है। अब इसको हमने ऐसा क्यों किया वो देखते हैं ना, क्योंकि देखो, अगर तुम कहीं भी आईपी एड्रेस देख रहे हो, अगर तुम कहीं भी आईपी एड्रेस देख रहे हो, कहीं भी कुछ है और वो आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक चीज़ याद रखना, वो हमेशा क्लास से होगा। अगर 10 हो रहा है, तो 10 हमेशा कितना होगा? क्लास बी होगा। अगर 110 हो रहा है, सॉरी 110 हो रहा है, तो 110 क्या है? क्लास सी। सेम वे अगर 1110 है, तो क्या है तुम्हारा? क्लास बी। 1111 है, तो ये तुम्हारा है क्लास, ठीक है। तो कहीं भी तुम आईपी एड्रेस देख रहे हो और उसके पहले स्टार्टिंग बिट अगर इनमें से है, तो यू कैन इजीली डिफाइन कि हाँ भाई ये कौन से क्लास में आता है, ठीक है। तो हर आईपी एड्रेस का स्टार्टिंग का क्या होगा? ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क आईडी, ये हो जाएगी तुम्हारी होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी को देख के तुम पता कर सकते हो कि वो कौन से क्लास में है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। तो जो तुम्हारा क्लास ए है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। तो क्लास ए क्या कहता है कि
ये सिर्फ स्टार्टिंग के 8 बिट नेटवर्क आईडी के रूप में लेगा, बाकी सब ये होस्ट आईडी के उसमें छोड़ देगा। यानी कि जो तुम्हारा आईपी एड्रेस होगा क्लास ए में, वो क्या करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग के 8 बिट बोलेगा कि भाई मैं नेटवर्क आईडी के उसमें लूँगा, और बाकी जो 24 बिट है वो मैं छोड़ दूंगा होस्ट आईडी के लिए। तो सेम वे जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर मैं 8 बिट ले रहा हूँ तो यानी कि 2 to the power 8 मेरे पास नेटवर्क्स होंगे, यानी कि 128 नेटवर्क्स होंगे। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 to the power 8 नेटवर्क, देयर इज वन प्रॉब्लम, हम उसमें एक बिट को छोड़ देते हैं, मतलब एक एड्रेस को छोड़ देते हैं, तो 2 to the power 27 विच इज 128, 2 to the power 8 नहीं। क्यों, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि 2 to the power 8 नहीं 2 to the power 7 लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 128 नेटवर्क है, और हर एक नेटवर्क में 2 to the power 24 विच इज सिमिलर टू 16 मिलियन होस्ट है। यानी कि अगर ये तुम्हारा नंबर है, इसमें अगर तुम 0 0 0 ऐसे करके 0 0 ऐसे करके यहाँ पे आगे 32 बिट नंबर है, तो ऐसे 32 बिट 2 to the power 32 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन सारे नंबरों के। वो नंबर को हमने बांट दिया है 128 ऐसे पार्ट्स में, और हर एक पार्ट में जो 2 to the power 24 होस्ट है। यानी कि अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी, और उस कंपनी से मैंने कहा कि यार मेरे को एक नेटवर्क बाई करना है, और मैंने ये नेटवर्क खरीद लिया, ये वाला नेटवर्क मैंने खरीद लिया, मान के चलो ये वाला नेटवर्क, इस नेटवर्क में मुझे मिल जाएगा 2 to the power 24 16 मिलियन होस्ट। अब चाहे मेरी कितनी बड़ी कंपनी हो यार, 16 मिलियन कंप्यूटर्स तुम क्या करोगे। ठीक है, सो दैट्स वाई ये इतना यूज में नहीं होता, ये बड़े बड़े नासा वगैरह सब यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें इसका रेंज फाइंड करना है तो कैसे रेंज फाइंड करोगे, नेटवर्क का जो रेंज फाइंड करना है, राइट। सो पहले 8 बिट को देखो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है, अगर ऊपर जाओ, कि क्लास ए जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। सो क्लास ए अगर 0 से स्टार्ट होता है तो तुम यहाँ पे 0 को फिक्स कर दो ना, तो तुम यहाँ पे 0 को फिक्स कर दो। तो अब तुम क्या करोगे, ये देखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ यू पुट ऑल 0 है द फर्स्ट 1। तो हम अभी क्यों 8 बिट की बात कर रहे हैं यार, क्योंकि तुम नेटवर्क की बात कर रहे हो, मेन तुम फोकस नेटवर्क आईडी में दो, इसमें होस्ट में। ठीक है, अब सेकंड अगर तुम 0 0 0 0 0 0 1 रख लो, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी इट विल बी 0, ये आ जाएगा 1 0 0 0 0, यहाँ 1 0 2, ऐसे डॉट डॉट करते जाओगे, तो यहाँ पे तुम क्या रखोगे, फाइनली 1 1 1 1 1, ऐसे 7 1 रखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 1, और ये प्लस 0 तो हमने पहले ही रखा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 127। सो 0 से 127 के बीच में इसका रेंज है। ठीक है, तो क्लास ए की रेंज है 0 से 127। तो भाई अगर तुमने कहीं भी आईपी एड्रेस ऐसे देखा 126.125.255 ऐसे करके, जैसे ही 126 से स्टार्ट हो रहा है, या 0 के 127 के बीच में स्टार्ट हो रहा है, तुम क्लियर बोल दो कि ये क्लास ए है। ठीक है, नाउ से हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लास बी के बारे में। तो यार तो जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है कि जो तुम्हारा क्लास भी है, क्लास बी में एक चीज़ याद रखना है कि इंस्टेड कि हम पहले 8 बिट को नेटवर्क आईडी लें जैसा कि क्लास ए में लिया है, हम पहले 16 बिट को नेटवर्क आईडी में लेंगे। ठीक है, और 16 बिट को छोड़ देंगे होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, तो यानी कि 2 to the power 14 हमारा नेटवर्क होगा। क्यों 2 to the power 14, अबे एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने क्यों कहा 127, क्योंकि हमने पहला जो एड्रेस है वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, 0, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम पहले 7 बिट को लेंगे एड्रेस इसके लिए, कितने नेटवर्क्स हैं। सेम गोज फ्रॉम, इसके में भी सेम चीज़ होगा। देखो 2 to 16 बिट है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसा कि तुमने क्लास बी का एड्रेस, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्लास बी का एड्रेस है वो कितने स्टार्ट होता है, देखो क्लास बी का स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है ना, तो यानी कि 10 हमें सिलेक्ट करके रखना है, 10। ठीक है, तो 2 बिट तुमने सेलेक्ट कर दिए, तो टोटल 2 to the power 14 नेटवर्क्स तुम बना सकते हो
हर एक नेटवर्क में कितना होस्ट बना सकते हो, 2 to the power 16 होस्ट बना सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब रेंज देख लो इसका, तो तुमने पहला 2 नंबर सिलेक्ट कर रखा है ना, बाकी बचे कितने तुम्हारे 6। तो अगर तुम सारा ज़ीरो रख दो पहले, तो तुम्हारा आ जाएगा 128। सेम वे 1111 रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 191। सो क्लास बी की रेंज है 128 से 191। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिर से डायग्राम उसमें समझे। देखो, तो क्या कह रहा है क्लास बी कि अगर ये तुम्हारा टोटल एक नेटवर्क है क्लास बी का, ठीक है, और सारे जो इसमें एड्रेस है तुम्हारे वो बन रहे हैं मान लो ऐसे A100000 ऐसे 32 बिट 1101010 ऐसे 10, बिकॉज ये दो तो फिक्स रहेंगे, हमने चूज किया हुआ है ना, तभी तो पता चल रहा है कि ये क्लास बी का। ऐसे ऐसे करके सारे बने 2 32 कॉम्बिनेशन इसमें बन गए। अब इन सबको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे 2 to the power 14 नेटवर्क्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे ऐसे करके 2 to the power 14 नेटवर्क है। हर एक जो नेटवर्क है, हर एक नेटवर्क में मेरे हैं 2 to the power 16 होस्ट, बिकॉज ऑफ दिस, राइट। ये तुम्हारा 16 है, 2 to the power 16। समझ गए? चल, अब सेम ऐसे हम क्लास सी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि क्लास सी किससे स्टार्ट हो रहा है। क्लास सी तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 110। सो क्लास क्लास सी तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 110, राइट। तो तुम्हें एक चीज़ और इसमें क्लास सी में डिफरेंट ये है कि इंस्टेड कि तुम 16 बिट रखो नेटवर्क आईडी के लिए, तुम डायरेक्ट छलांग लगा रहे हो और बोल रहे हो कि यार पहले 24 बिट जो होगी, पहले जो 24 बिट होगी उसको मैं रख रहा हूँ अपना नेटवर्क आईडी के लिए, और दूसरी जो 8 बिट होगी उसको मैं रख रहा हूँ अपना होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, अब तुमने पहला 3 सिलेक्ट कर लिया 110, तो टोटल कॉम्बिनेशन बचे कितने? बचे तुम्हारे कितने बच गए? 6 बिट बच गए, राइट। 6 बच गए। तो तुम कितना बना सकते हो? 2 to the power 1। वेट अ सेकंड, एक चीज और, 6 बिट नहीं यार, क्योंकि देखो, हाँ हाँ देखो, 6 नहीं बचे टोटल तुम्हारे। तुमने कितने बिट सिलेक्ट किए थे? 24, राइट। तो अगर 3 उसमें निकाल दो 21 बचे, तो 2 to the power 21 नेटवर्क बनेंगे, यानी कि 2 मिलियन नेटवर्क, और हर एक नेटवर्क में 2 to the power 8 होस्ट होंगे। ठीक है, 2 to the power 8 कंप्यूटर्स मान के चल लो, कुछ भी मान के चल लो, ऐसे होगा। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा क्लास सी। सेम वे तुम इसका भी रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम इसका भी रेंज निकालोगे तो वह सेम ही आएगा। अब तुम ये पूछ सकते हो कि यार 24 बिट है तो तू रेंज निकालने के लिए 8 बिट ही क्यों ले रहा है? क्योंकि 8 जो तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा, जैसे हम क्या करते हैं ना, आईपी एड्रेस को एक डॉटेड डेसिमल डॉटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में करते हैं, उसको 8 बिट के 4 भाग में भाग देते हैं। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। फिर जैसे अगर तुमने 1100 कुछ भी लिखा है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 192.163.145.255। तो ये हमारा एक आईपी एड्रेस हो गया। तो ऐसे लेके चलते हैं, इसलिए पहले 8 बिट को लेके हम उसका रेंज निकालते हैं, ताकि जैसे हम ये नंबर को देखें हमें पता चल जाए कि वो कौन से क्लास में आ रहा है। तो यार इसका रेंज अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा 192 से 223 तक। ठीक है, सेम अगर तुम क्लास डी के बारे में बात करो तो क्लास डी का जो रेंज है वो है तुम्हारा 224 से 339, और क्लास ई का जो तुम्हारा रेंज है वो है 240 से 255। ठीक है, तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस हो गया, जो कि बेसिकली सही है, समझना इजी है करना। और क्लासफुल हो गया, सेम वैसे क्लासलेस है। फिर कास्टिंग हो गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यार। इस वीडियो में बस